सनातन चिंतन में सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना की गई। इसका मतलब ये है कि पंथ और उपासना पद्धति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, यानी सनातन के चिंतन में मानव कल्याण और मानवता के कल्याण का विचार समाहित है। और अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जो ये सबका साथ सबका विकास का जो सूत्र है जिस पे वर्तमान सरकार अमल कर रही है, तो वस्तुतः ये भी सनातन के चिंतन के अनुरूप ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी सनातन विचार पे चलते हुए सबका साथ सबका विकास पर अमल करते हुए विगत 7 वर्षों में जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक चेतना के जागरण के साथ साथ भौतिक विकास को भी एक नया आयाम दिया है, यह भी उल्लेखनीय है। योगी आदित्यनाथ समय समय पर सनातन चिंतन का विचार भी देते रहते हैं, उसी के अनुरूप उनका आचरण भी है, वह सन्यासी भी हैं। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि धर्म तो केवल सनातन ही है, बाकी उपासना पद्धतियां हैं, पंथ हैं। और पंथ से निरपेक्ष होना यह तो सनातन विचार है, भेदभाव नहीं होगा, सभी पंथ उपासना पद्धतियों का सम्मान होगा, यह सनातन चिंतन है। लेकिन धर्म से निरपेक्ष होना ये ना संभव है और ना कल्याणकारी है। धर्म तो शाश्वत मूल्य हैं जिनको व्यक्ति धारण करता है और जिसके मानवता का कल्याण भी इसी मार्ग से चलकर होगा। तो योगी आदित्यनाथ कहते भी हैं कि अगर सनातन कमजोर हुआ तो मानवता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए ये जो वसुधैव कुटुंबकम का विचार है ये शाश्वत चिंतन है, जब तक मानवता है तब तक इसका महत्व भी है। और प्रसंग भी ऐसा था, योगी आदित्यनाथ नैमिषारण्य गए थे, वहाँ पर उन्होंने एक धार्मिक आयोजन में सहभागिता की। यहाँ पर श्री श्री जगदम्बा राज राजेश्वरी मंदिर स्थापना प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो शामिल हुए। नूतन देवालय का द्वार उसका लोकार्पण किया। तो ये जो धार्मिक आयोजन था उसी के अनुरूप उन्होंने यहाँ पे विचार व्यक्त किए और यह भी अपने एक सूक्ति दोहराई कि धर्मेण हीनः पशु भी समाना, यानी धर्म से निरपेक्ष होकर, धर्म से अलग होकर व्यक्ति पशु के भांत हो जाता है। इसलिए धर्म का आचरण तो कल्याणकारी होता ही है। और नैमिष की महिमा भी उन्होंने बताई। यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों को सूत जी ने 18 पुराणों की कथा सुनाई, उसका उपदेश दिया। भगवान वेद व्यास के नेतृत्व में और उनके सानिध्य में 88,000 ऋषियों ने यहाँ पर वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध किया। तो ये तो हुआ नैमिषारण्य का धार्मिक आध्यात्मिक महत्व। अब इस प्रकार के स्थलों का जिस प्रकार से गरिमा के अनुरूप विकास होना चाहिए उस पर पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। अब बात केवल काशी मथुरा अयोध्या की भी नहीं, तो ये नैमिष धाम हो, विंध्य धाम हो और देवी उपासना स्थल हो, इन सभी का एक साथ योगी आदित्यनाथ गरिमा और वैभव के अनुरूप विकास भी कर रहे हैं। और ये विकास यात्रा नैमिषारण्य में भी चल रही है, जिससे यहाँ भी एक प्रकार से तीर्थ क्षेत्र जो है इसका भव्य विकास भी हो और सनातन मान्यता को सम्मान भी मिले।